बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी जो सबसे पहली यूट्यूबर हैं और जिन्होंने कुकिंग का चैनल शुरू किया और वो हो गई थी बड़ी हिट। जी फ्रेंड, वो हैं किचन विद आमना। किचन विद आमना ने अपना चैनल शुरू किया था एक कुकिंग चैनल से, ठीक है। उसके बाद वो काफ़ी हिट हुई और जो है उनका चैनल जो है टॉप रेटिंग पे गया है। उनकी रेसिपीज सब देखते रहे, ठीक है। उन्होंने काफ़ी इंजॉय भी किया इस चैनल को। उस चैनल में उनके साथ दो हेल्पर थे। कौन थे? आमना और एक आमना खुद, एक आयशा और बिलाल। तो आमना तो इटसेल्फ खुद रिप्रेजेंट करी थी चैनल में आकर अपने आप को, मगर उनके साथ एडिटिंग करना और उनके साथ किचन में हेल्प करना, उनको गाइड करना, उनके साथ सारा जो कटिंग वटिंग करना चीज़ों की कौन करता था? आयशा। तो फ्रेंड, यहाँ पर उस वक्त तक हम जानते थे खाली आयशा, आमना और बिलाल को। ग्रेजुअली आमना जो है इस चैनल में काफ़ी एक्सपर्ट हो गई और फिर एक दिन आमना की शादी हो गई। अच्छा, आमना ने उसके साथ एक चैनल बनाया लाइफ विद आमना। अब उसमें होता ये था कि लाइफ विद आमना में आमना जो है अपनी फैमिली के साथ अपने सारे मोमेंट्स शेयर करती थी, जिसमें पार्टीज़ हैं, हल्ला गुल्ला है और पिकनिक्स हैं, रिलेटिव के साथ मिलना है, ईद, बकरीद, रमज़ान, रबीउल अव्वल। उसके साथ साथ बिलाल जो है डेफिनेटली उन्होंने भी अपना चैनल बनाया और जो रिकग्नाइज हो गया उनकी सिस्टर की वजह से। कुछ अरसे बाद आयशा ने भी अपना चैनल बना लिया। अब यहाँ पे तमाम चैनल्स ग्रो कर रहे थे। डेफिनेटली उनका जो कॉर्नर स्टोन है वो आमना है। अब जब आमना की शादी उमैर से हुई तो उमैर को कोई नहीं जानता था, बट उमैर ने भी क्या किया? सपोर्ट ली आमना की और वो बढ़ गए आगे। शुरू में तो उमैर के सब्सक्राइबर्स कम थे, बट डेफिनेटली जब आमना की शादी हुई है उमैर से और वो शादी बहुत ही सुपर हिट गई है और उसमें मिलियन फॉलोअर्स उनके थे, मिलियन व्यूज मिले थे उसको। डेफिनेटली वो एक शादी भी थी और बड़ी ही बिग डील थी एक बिजनेस की। यहाँ पर ग्रेजुअली उमैर का लाइफस्टाइल भी लोगों ने देखा। उमैर ने अपनी लाइफस्टाइल के मूवमेंट्स शेयर किए और बड़ी अच्छी उनकी वीडियोस लगती हैं, इंटरेस्टिंग वीडियोस लगती हैं। देखने में उमैर बड़े सिंपल से नजर आते हैं, जिसमें वो नमाज और रोज़ा और अपनी सिंपल सी लाइफ है। फिर ग्रेजुअली बेटी हुई उनकी यहाँ, बेटी के साथ भी उन्होंने अच्छे मूवमेंट शेयर किए। फिर ग्रेजुअली आमना अलग हो गई अपने घर में और इन लॉज के साथ नहीं रहती अब वो। तो वो तमाम चीज़ें, प्लाजा बनना, सेपरेट होना, तमाम चीजें उन्होंने शेयर की। अच्छा, यहाँ पे आमना के साथ हमेशा हेल्पफुल रही आयशा और लोगों ने भी ये देखा कि आयशा जो है वो मरियम से ज्यादा हेल्पफुल है आमना के लिए। और आमना और आयशा की इतनी ज्यादा बनती है कि मरियम की इनसे नहीं बनती, इवन के तीनों बहनें हैं। फ्रेंड, यहाँ पर जब आयत की बर्थ हुई तो उस टाइम आयशा ने बहुत हेल्प की आमना की और हर तरीके से आमना को उन्होंने टाइम दिया और आमना भी बहुत ज़्यादा लव कॉर्नर रखती हैं अपने सिस्टर के लिए। बट फ्रेंड, आमना इज एक्सपेक्टिंग फॉर सेकेंड चाइल्ड नाउ। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या हुई? अब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ बड़ा प्लेजेंट एटमॉस्फेयर था, बट सडनली हुआ क्या? यहाँ पर आमना के जो डेफिनेटली जो उनकी डिलीवरी डेट है वो बहुत करीब है। तो आमना से तो अब काम ही नहीं हो रहा ज्यादा, तो आमना ने अपनी हेल्प के लिए आयशा को बुलाया। अब ये सोचे उन्होंने आयशा को क्यों बुलाया, सेलेक्ट आयशा को क्यों किया, मरियम को क्यों नहीं किया? क्योंकि आयशा बहुत हेल्पफुल है उनके लिए और आयशा की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है। सब लोग यही कहते हैं कि इनकी यूनिटी बहुत ज्यादा है। मगर यहाँ पे सिचुएशन हो गई गड़बड़ जब यहाँ पे उमैर की कुछ बातें हाईलाइट हुई आयशा के अगेंस्ट। फ्रेंड, यहाँ पर बहुत बहुत बड़ा एक रिस्पेक्टफुल वे में आयशा आई हैं और आयशा का ऑनर देना चाहिए कि आयशा अपनी माँ को छोड़ के इस वक्त आमना के साथ है। इवन हाउ आमना उनकी सिस्टर है, बट माँ को छोड़ के वो आमना को टाइम दे रही हैं। सो टाइम स्पैन की बहुत वैल्यू होती है। बट यहाँ पर एक व्लॉग बन रहा था आयशा और उमैर का और आमना का, जिसमें ये तीनों थे। उसमें जब गजरेला बन रहा था और वो गजरेला बेसिकली हमें नहीं पता कि किसने बनाया था बिहाइंड द स्क्रीन, बट वहां पर जब गजरेला सर्व किया जा रहा था और उमैर अपनी मम्मा के यहाँ भी वो गजरेला देने जा रहा था, तो उमैर ने कहा कि ये गजरेला बड़ा मजे का है, ये आमना के हाथ का बना हुआ है भाई। तो आयशा ने कुछ नहीं कहा, मगर आमना ने ये कहा कि नहीं, ये आयशा ने बनाया है और सारी मेहनत इसी ने की है, सारा दिन ये खड़े खड़े रहती है। तो एक वर्ड आयशा ने कहा, हाँ, सारा सारा दिन मेरा खड़े होके किचन में ही निकल जाता है। तो उस पे उमैर ने ये कमेंट किया, हमें क्या पता भाई, खड़े खड़े निकलता है, यहाँ थकती तो आमना है, खड़ी ही रहती आयशा है। तो यार, ये फर्स्ट मैंने स्टेटमेंट सुनी, मुझे बड़ा बुरा लगा, इसको मैंने इग्नोर किया। उसके बाद थोड़ी देर बाद
उमैर के मुंह से मैंने ये सेंटेंस सुना कि आयशा जो है वो कहीं नहीं थकती, मे बी पॉसिबल कोई चीज़ स्लिप हो गई हो मुंह से और मीनिंग उनका ये ना हो। अब फ्रेंड यहाँ पर क्या बात हुई कि आमना ने बनाई थी फ्रूट चाट। तो यहाँ पर उमैर बहुत सिंपैथी जाहिर कर रहे थे आमना के लिए कि आमना बेचारी बैठ के फ्रूट चाट बना रही है और मैं जस्ट अपनी मम्मा के हाथ की और आमना के हाथ की फ्रूट चाट खाता हूँ। और एक साथ उन्होंने बड़ा टीज करता हुआ कमेंट्स मारा, वरना आमना के घर में जो चाट बनती है फ्रूट चाट, वो फ्रूट चाट तो कचूमर होती है। अच्छा, यहाँ पे आमना को थोड़ा सा एम्बेरसमेंट फील हुई और आमना चुप हो गई। तो फ्रेंड, ये बड़ी गलत बात है कि आप जिस घर की लड़की ला रहे हैं उस घर में ही बैठ के आप मजाक उड़ा रहे हैं। और फिर उन्होंने क्या बात बोली, एक उन्होंने बात बोली कि अल्लाह ताला जो है वो पसंद नहीं करता इस बात को कि जो आपको ऊपर लेके गया हो आप उसी को भूल जाओ। कुछ ऐसी स्टेटमेंट उन्होंने बोली। अच्छा, ये स्टेटमेंट नो डाउट उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोली हो, मगर जो है ये चीज बाद में कुछ सेंटेंस के बाद जो उन्होंने स्टेटमेंट पास किए थे आयशा पर, उसके बाद ये जाहिर हुआ कि उमैर ये बात आयशा को कह रहे हैं। जी, आयशा, बिलाल और जो है मोमिना, मरियम, क्योंकि इन सब ने भी आमना की बेस पे ही चैनल बनाए हैं क्योंकि उनका स्ट्रॉन्ग कॉर्नर आमना है। तो फ्रेंड, यहाँ पर ये बात प्रोमिनेंट हो रही है कि उमैर ने ये बात मीठा मीठा टीज किया है डायरेक्ट आमना को। अच्छा, एक और चीज पे उमैर ने बहुत गलत बात बोली अपनी सिस्टर इन लॉ भी और कजन भी आयशा, कि आयशा के चेहरे पे दिन ब दिन ना रौनक खत्म हो रही है, आयशा बहुत अपसेट हो रही है। और इन्होंने आयशा को ये टीज किया कि आयशा की शादी नहीं हुई तो आयशा जो है इसलिए बुरी हो रही है लुकिंग वाइज, और आयशा शाह की शादी हो जाएगी तो आयशा अच्छी हो जाएगी। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं बताऊं कि उमैर भी इसलिए अच्छे हुए हैं कि उन्होंने आमना से शादी की और आमना के जो दो जबरदस्त चैनल चल रहे हैं उसी की बेस पे उमैर ने अपना चैनल ओपन किया है, वरना उमैर की कोई वर्थ नहीं थी इतनी, ये मैं आपको बताऊं। प्लस पॉइंट ये है कि इसके अलावा जब आयशा उनके घर में एज अ गेस्ट आई हैं और वो गेस्ट उनकी वाइफ की प्रोटेक्ट कर रही है, इस वक्त उनको सेव कर रही है, उनकी केयर कर रही है, उनको अपना टाइम दे रही है, जो कि उमैर की अपनी सगी सिस्टर्स भी नहीं दे सकी। तो आप मुझे ये बताएं उस पे उमैर का क्या मुंह है कि वो कंटिन्यूसली टीज करे आयशा या उसकी फैमिली को। फ्रेंड, यहाँ पर ये बात देखने की है कि उमैर का चैनल कुछ भी नहीं था, ये खुद जो है आमना की बेस पर है। अच्छा, आमना ने क्लियर जो है उमैर को आंखें दिखाई हैं कि मेरी बहन को ऐसा नहीं बोलो। जब आमना खा रही थी मूंगफली उस वक्त भी उन्होंने टीज किया है, जब वो बैठी हुई चाय पी रही थी आयशा, तो उमैर ने फौरन कहा कि हाँ बैठे रहते हैं और क्या, कब कब खड़ी होती हो तुम, हमेशा तो बैठी रहती हो। और उसने पंजाबी में ये वर्ड बोला था ना, लैंग्वेज पंजाबी में। तो आमना ने फौरन फेवर किया अपनी सिस्टर को, उसने कहा नहीं, आयशा बहुत काम करती है और आयशा ही मेरी हेल्प करती है। तो फ्रेंड, यहाँ पर ये बात तो क्लियर कट है कि उमैर की और आयशा की कुछ ना कुछ इस तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग है और इनमें आपस में डिस्प्यूट्स हैं जो कि इनकी व्लॉग से जाहिर हो रहे हैं, जो कि इनकी फैमिली गेट टुगेदर जो हुआ था उसमें जाहिर हो रहा है। प्लस इन्होंने इनडायरेक्टली आमना की फैमिली को भी हिट किया गया कि आमना की फैमिली तो ऐसी चाट बनती है। तो सिंपली आमना तो आई उसी घर से हैं और किचन विद आमना अगर लोगों को फ्रूट चाट बनाना सिखाती है तो इस मीन कि वो भी कचूमर वाली चाट सिखाती है जो उन्होंने अपनी फैमिली के यहाँ से सीखी है, मम्मा पापा के यहाँ से सीखी है। तो यहाँ पर बहुत ही बुरा रूड एटीट्यूड रखा गया है उमैर की जानिब से आयशा की तरफ, जो कि बिल्कुल गलत है। और बहुत सी फैमिलीज में ऐसा होता है कि लोगों से अपने काम भी निकाले जाते हैं, उनको यूज किया जाता है और उनको इनडायरेक्टली टीच भी किया जाता है, और वो बेचारे आयशा की तरह सिर्फ इसलिए इस चीज को फील करते हैं, सफर करते हैं खामोशी के साथ, क्योंकि बीच में उनका कोई ना कोई बहन भाई भांजा भांजी माँ बाप जैसा कोई रिलेशनशिप होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन पे क्लिक करना नहीं भूलिएगा। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।